श्रोता बंधुओं, एक बार पुनः निवेदन करेंगे जितने भी सज्जन जो खड़े हैं वो बैठ जाएं तो आपकी बहुत अधिक कृपा होगी। और लीजिए, समय थोड़ा है। परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, जैसा कि प्रत्येक कलाकार की आप लोग योग्यता देख रहे हैं और प्रत्येक कलाकार का तरीका अलग है। कोई तो जिक्री से रह जाता है, कोई गाने से रह जाता है, कोई रो करके रह जाता है पब्लिक के लिए, कोई हंस करके रह जाता है। लेकिन गाना बजाना कोई बाजीगर का खेल नहीं है। जिक्री जब जिक्र से गाते हैं और श्रोता मन लगाकर सुनते हैं, अधिक आनंद आता है। सीधे सीधे जिक्री के प्रसंग की तरफ लेकर चल रहा हूँ। उन्हें प्रस्तुति वही है, याद नहीं होगी आपके लिए, जो कृष्ण भगवान ने घोड़ी के लिए छोड़ा था। उस घोड़ी के लिए किसने पकड़ लिया? राजा दंग ने। आदरणीय मास्टर जी, और ये उस घोड़ी को लेकर गंगा के किनारे पर आ गया। एक एक लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना लेता है, चिता में बैठ जाता है, पश्चाताप करता है। कृष्ण भगवान के हाथों मरना, इससे तो अपने हाथों मरना ही अच्छा है। रानी द्रौपदी चली आई जल भरने के लिए और बोली, मूर्ख, तू इस चिता में क्यों जल रहा है? चिता से बाहर आ जा, तूने क्या बुरा किया है? पूरा वृत्तांत बता दिया। रानी मेरा दुश्मन बन गया है कृष्ण भगवान, वो मुरली वाला। मैंने उसकी घोड़ी को पकड़ा, घोड़ी के गले में एक पत्र बंधा है, पत्र में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, जो मेरी घोड़ी के लिए पकड़ेगा उसे कृष्ण भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। अब मेरे बल की बात नहीं है, इसलिए मर रहा हूँ। 3 वचन दे देती है, मैं तेरी सहायता, तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक जैसा कर, ऐसा कर यार। हाँ जी, लेकिन तू इसी जगह पर ठहर, मैं जाती हूँ अपने 5 पतियों के पास। पहुंच गई, इंद्रप्रस्थ गई पहुंच। द्रौपदी ने मतो उपायो, पंडन के ढिंग जाए दंग को हाल सुनायो। जाकी छिड़िया कृष्ण से रार, और श्याम को नाम सुनो, पंडन ने नीचे को नवागे नार। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर द्रौपदी से खुल के नट गए, सबने इनकार कर दिया। अब शेष कौन रह गए? बलि भीम। आदरणीय श्रोताओं, बलि भीम के पास में पहुंच गई। बलि भीम ने देखा, पांचाली इतने दगनों में अशोक की धारा क्यों है भैया जी? ऐसा करिए, हाँ, सुनिए ध्यान से। जब रहिए और भीम को देख कलम की, देख जगत में न्यारी।
और कैसू मेरी लाज बचाए भीम सैनवा धारी। हारमोनियम तू ही एकलौवीर धनु का देखो 50 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से। पहली बार ही समझो तुम्हारे गांव में आवो मेरो। हाँ जी, रुपया की कोई ख्वास ना है ना, तो मैं कहूँ को रिश्तेदार ईमानदार से कह रहा हूँ। प्यारे जाने कौन कौन रिश्तेदार है, कैसे बावड़े बता तुम। हाँ जी, यही तो बात है। राजस्थान के बावड़े बना रहे तुमने, कोई मौसा बन रहे हो, कोई मौसी बन रहे है। और खासकर तुमसे कह रहा हूँ, सबसे पतरे से दिख रहे कहाँ है। हाँ जी प्रधान जी, सुनिए ध्यान से, ये बात ऐसे नहीं चलेगी। क्या बात है? तू ही एकलौवीर धनु का नरेंद्र चार साहब दुख पाए के मत दीजिए साहब, 500 रुपए का सम्मान दे रहे। एक बार चाहूंगा जोरदार ताली से सम्मान इनका दे दीजिएगा। ये सच्चाई है, मुंह पे अब तक की रुपया 930 आए। हाँ जी, और ये परसोत्तम जी की तरफ से 101 रुपया। चलिए बहुत अच्छा है आदरणीय मास्टर जी। कोई एकलौवीर धनु का वीर भीम मत बारे, तेरे चारों भैया नाच गए जिनके से बादल हारे। सेठ जी 101 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, बार बार स्वागत। और आदरणीय श्रोताओं, जब ये सुना बलि भीम ने रानी द्रौपदी फिर कह रही है, कहता भीमा लाज बचा ले, नहीं मैं खुद रण खेतन को जाऊंगी। अरे जंग में मान बस श्याम के मारो जीत समर को आऊंगी। तन मन आग लगी भीमा का, तुरंत गंग पे धायो और ये पकड़ दंग को लायो। आदरणीय श्रोताओ, राजा दंग के लिए बलि भीम लाकर महलों में छुपा देता है। और यह विदित हो गया कृष्ण भगवान के लिए पांडव राजा दंग की मदद कर रहे हैं। चलना चाहिए उस मैदान जंग में। आमने सामने की सेना तैनात हो गई, मगर सर्वप्रथम प्राण किसने किया मास्टर जी? अरे श्यामन छोड़ो चक्रपात, ये तो सच्चाई है। गवैया त्यारे गांव में और पूरे क्षेत्र में, हाँ जी, गवैया ना हुए काऊ को
नचेरे कुदेरे और तेरे ना इतने की देर मीठे बोलेंगे जब तक तुम पशु सुनेंगे। हाँ, और लेकिन पहचान आती है गुरुदेव। श्यामन छोड़ो चक्रपात ने और बाण खींच के और मारो है, बाण खींच के मारो है। जब गदा भीमन छोड़ दई जाको सोर मचो बड़ा भारो है। शंकर को त्रिशूल चला शंकर को त्रिशूल चलो चला इंद्र को वज्र खरारा है। अंबर में सब जाय भिड़े के लखनियों पर के पारो है। आदरणीय श्रोता, 3:30 बजे आकाश में एकत्रित हो गए, आपस में टकराने लगे, जमीन पर अंगारे बरसने लगे। सृष्टि प्रलय की नौबत आ गई, वीर धरन पे मरन लगे, आग सी लग गई, सब दुनिया में जीव जंतु सब जरन लगे। ब्रह्मा कैसे नाम बताओ जो इन वज्रन से नहीं डरेगो और इन सबको अलग करेगो। पल्लू बाबा कीर्तन मंडल की ओर से 101 रुपए का सम्मान, बार बार स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, ब्रह्मा जी घबरा गए और भोले शंकर के पास में गए। भोलेनाथ, कोई ऐसा वीर बताइए जो इन वज्रों को अलग अलग कर सके। इस सृष्टि को मैंने रचाया है, आज मेरे सामने विहीन होने के लिए जा रही है, बताइए ना कोई वीर। सब शंकर भोलेनाथ बोले, ऐसा वीर है ना। कौन? हनुमान जी, इन वज्रों को अलग अलग कर सकता है। हनुमान जी को बुलाया ब्रह्मा जी ने और बोले, बजरंगी इन वज्रों को अलग अलग कर सकते हो? हनुमान जी बोले, ब्रह्मा जी क्यों नहीं कर दूंगा, ये तो मेरी चुटकी का खेल है, वज्रों को अलग अलग तो मैं कर दूंगा। फिर कोई बात है? हाँ बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अजिलाल बादना और बोलो अंजनी का ऐसे लाल, ई लंगड़े ढोला को पहलो तरीका है, नरम तरीका। परसोत्तम जी दूसरा तरीका नेक्स्ट तो कर रहा हो। लाल बादना और बोलो अंजनी को ऐसे लाल। अब तीसरा तरीका, हाँ जी चार साहब, या तरीका पर नीचे तक जोर पर है, मौसा मौसी है। लाल भादना और बोलो अंजनी का ऐसे लाल।
और ये फिर से मैं बता तुम ही ज्यादा मत दो, सब जनता को देना चाहिए। क्या बात है। फिर से 500 रुपए का सम्मान आदरणीय झार साहब, जोरदार तालियों से सम्मान नरेंद्र जी के लिए। क्या बात है। सब वज्र बाबा अलग करूंगा, बड़े तो प्रगति मैं उतरूंगा। क्या बात है साहब। चाल मेरी हो चाल मेरी धरती पे चले ना बाबा, चाल चाल मेरी धरती पे चले ना बाबा, चाल। भैया की तरफ से अच्छा पलुआ ठेकेदार जी गढ़सानी वालों की तरफ से 51 रुपए का सम्मान। बार बार स्वागत। आदरणीय श्रोताओं, हनुमान जी कह रहे हैं बाबा ब्रह्मा जी से इन वज्रों को तो अलग अलग मैं कर दूंगा, लेकिन जब मैं पृथ्वी की तरफ आऊंगा तो ये धरती माता मेरा भार मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी, मैं इस जमीन में समा जाऊंगा। एक वीर बता रहा हूं, वो वीर कौन है सुनना ध्यान से। भीम बली है रे बाबा, क्या बात है। भीम बली है रे बाबा मेरो भैया। और 200 रुपए का सम्मान चौधरी जसवंत सिंह राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी 200 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। बार बार स्वागत, बार बार अभिनंदन। क्या बात है। भीम बली है बाबा मेरा भैया, मेरे तो पूज को पूछ लवैया। डाला मेरी भीमा है बना बाबा। आदरणीय श्रोताओं, हनुमान जी ने कह दिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी वज्रों को अलग अलग वैसा कर दूंगा, लेकिन जब मैं पृथ्वी की तरफ आऊंगा ये धरती माता मेरा भार मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी। एक वीर बताता हूँ, उस वीर का नाम है बली भीम। वो भी पवन का पुत्र है और मैं भी पवन का पुत्र हूँ, इसलिए बली भीम को बुलवा दीजिएगा, तुम्हारे वज्रों को एक ही पलक में अलग अलग कर दूंगा। आदरणीय श्रोताओ, कृष्ण भगवान के लिए आदेश दे रहे हैं ब्रह्मा जी। कृष्ण, हे मधुसूदन, तेरे लिए लाना होगा बली भीम, चाहे कहीं भी मिले। सोचे श्यामियों ज्यादा देर तक अर्जेंटा ना झिलेगो, और जाने कहां पे भीम मिलेगा। चले जा रहे हैं, अंतर्यामी है, कहां पहुंचते हैं भीम की खोज करने के लिए। सुनना। इंद्रप्रस्थ गए पहुंचे, इंद्रप्रस्थ गए पहुंच, अरे नगर पंडन की राजधानी, अरे दरवाजे पे मिली द्रौपदी पंडन की रानी।
जोड़ा तालियों से सम्मान हमारे गुरुदेव का। अरे दरवाजे पर ये द्रौपदी पंडन की रानी कन्हैया बोल रहे बानी। अरे कन्हैया बोल रहे बानी, देवी में जल्द बताए बात ना है तोते कोई छानी। रानी द्रौपदी बलि भीम का वकील साहब बार बार स्वागत। बलि भीम को लाइए ना। रानी द्रौपदी ने सुना और कहा बलि भीम चाहिए। हाँ सुनूंगी पीछे ना ना ना। क्या बात है। अरे सुनूंगी पीछे ना ना ना। मैं कहूँ करो वो काम ध्यान दिए सुन ले काना। मैं जिसको कहती हूँ उसको कान खोलकर सुन लीजिएगा। और 100 रुपए का पुरस्कार फिर से पल्लू बाबा कीर्तन मंडल की ओर से फिर से 101 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है। बार बार धन्यवाद। क्या बात है। कलम अब लहले हाथन में। अरे कलम अब लहले हाथन में। मत कोरो करे बखाने लपेट मत तू मुए बातन में। जगा लाऊं अभी लाती हूँ बलि भीम को। ध्यान से सुनना, जो मैं कह रही हूँ वो करना पड़ेगा। जगा लाऊं जगा लाऊं जगा लाऊं। ला 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 ला। जगा लाऊंगी भीमा मतवारो। जगा लाऊंगी भीमा मतवारो। पंडन की लिख दे जीत हार गो तू बंसी हारो। गाना साहब गाना